भविष्य बहुत ही उज्जवल है अयोध्या का। पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पे मकान बना रहे थे। अब उल्टा हो गया, अब जो है रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जहां तक अयोध्या की बात है, अभी आप इस ई रिक्शा वाले से पूछिए, जो ये बंदा एवरेज 500 कमाता था, इस समय ये 1,500 से 2,000 रुपए पर डे कमा रहा है। इन्होंने बताया ही कि इनकी दुकानदारी बढ़ गई। तो जैसे लोग बताते हैं ना, मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, भाई एक ही मंदिर पे जो है पूरा कटरा खा रहा है, पूरा जम्बू खा रहा है। एक ही, हाँ हाँ, एक ही मंदिर पे अब आधा आंध्रा खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, चूंकि यहाँ तो कोई पहाड़, नदी, वो समुन्दर तो चीज है नहीं यूपी में। एक यही ऐसी चीज है जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और टूरिज्म का एक अच्छा खासा है। और अयोध्या तो उसमें भाई बिल्कुल टॉप पे है। और उस लोग कहे कुछ ना भले, लेकिन महसूस यहाँ हर नागरिक कर रहा है, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, जिस बिरादरी का हो, चाहे जिसको, सबको अंदर से खुशी है। बाहर निकालने का भले कुछ ना हो, लेकिन अंदर सब खुश है जी। अभी एक हमारे मिलने वाले, उनका होटल चलता है, तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा यहाँ टैरिफ क्या, कहा भैया परमानेंट बुक, जबकि वो उस मंदिर आंदोलन के विरोधी थे। वो कहा परमानेंट बुक जब से आया है समझो वाह वाह हो गया है, अदरवाइज खाली ही पड़ा रहता था, क्योंकि ऐसे एरिया में था कि वो वहाँ जो है थोड़ा क्लाइंट कम जाते थे। अब आप समझ लीजिए कि ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी ये अयोध्या फायदा कर रहा है, इसमें दो राय। धार्मिक तो है ही है, और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में भी होगा। आने वाले इलेक्शन में कोई कह रहा वोटिंग कम हुई तो भाजपा का घाटा हुआ, बढ़ गई वोटिंग तो कहीं फिर भाजपा का घाटा हुआ, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन है कि यह आप निश्चित जानिए कि तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका नाम साहब? अरविंद सिंह। अरविंद जी ने भी कहा, आप लोग भी सुन रहे थे, मैं क्या करके आप पर आता हूँ। ढेर सारी बातें हुई और जो उन्होंने इशारा कर दिया, अयोध्या के नाम को जब बाहर लिया जाता है तो लोग बोलते हैं ध्रुवीकरण के लिए अयोध्या एक मॉडल के तौर पर पेश कर दिया जाता है, बंटवारे के लिए। क्या अयोध्या में भी ऐसा है? क्या उस राम की सियासत के नाम पर वोट ज्यादा है या वोट किस बात का जा रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है, नए नए काम आगे हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात ले लीजिए, पूरी कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो चुकी है। इन्हीं चौराहे पे जब स्कूल की लड़कियां सुबह स्कूल जाती थी तो यहाँ शौधों की भीड़ लगती थी, चाहे वो रिकाबगंज चौराहे गलियां हो, चाहे इधर आगे देख लीजिए। आज चौराहियों पे एक भी लड़का कोई लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करता है। ये कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है। अपराधी या तो जेल में है या ऊपर चले गए हैं। आगे भी उनको लगता है कि योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हम कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व में तीसरे टर्म की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये भी एक इतिहास होगा। लगातार कोई भी राजनीतिक दल आज तक सरकार 3 बार नहीं बनाया है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको तो गर्व है, हम अयोध्या में पैदा हुए, हमारा जन्म यहाँ हुआ। सनातनी हिंदू होने का हमको पता लगा, हम हिंदू हैं। नहीं, पिछली सरकारों में यही मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोग एकत्रित होते थे। आज देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभूतपूर्व निर्णय आया, श्री राम जी का मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। मोदी जी आए, उन्होंने पूजा किया और 11 दिन का वो व्रत रखा जो एक सनातनी हिंदू रखता है। जहां जहां राम जी गए वहां वहां वो गए, उन्होंने उस तरीके से उसका पालन किया और यहाँ पे आज पूजा की। और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें गर्व है कि हम इस देश के रहने वाले हैं। यही कहना। क्या नाम साहब? राज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।